श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा गोरखपुर में दिनांक 16 नवंबर 1937 को दिया गया। पैड संख्या 116, प्रवचन संख्या 10। विषय: स्वार्थ के त्याग की भगवान प्रशंसा करते हैं। सीतामऊ के राजा साहब का प्रश्न: परमात्मा की प्राप्ति साधन से होती है या महात्मा की कृपा से या ईश्वर की कृपा से होती है? इनका परस्पर कितना संबंध है? साधन तो करना पड़ता है और परमात्मा की कृपा अपने आप करा लेती है। यदि कृपा का आशय समझा जाए तो हरामीपना आ जाता है। यदि साधन पर जोर दिया जाए तो अहंकार आ जाता है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर कृपा और महत कृपा बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है। ज्ञान की साधना में भी महत कृपा की बड़ी आवश्यकता है ही। तीसरी बात, भगवान और महत कृपा तो सब पर है ही, फिर उस विषय में क्या उपार्जन करना है? एक आदमी स्वतंत्र साधन करता है, दूसरा भगवान की कृपा और महत कृपा का आश्रय लेकर साधन करता है। उनमें क्या अंतर है? उत्तर: शास्त्रों में 4 प्रकार की कृपा मानी गई है। उस 4 प्रकार में ईश्वर कृपा, महापुरुष कृपा, अपने आप की कृपा, शास्त्र कृपा। इनमें अपने आप की कृपा तो पुरुषार्थ में है, शास्त्र कृपा कुछ महापुरुष कृपा में और कुछ ईश्वर कृपा में चली गई। रही 2 ही, ईश्वर कृपा और महत कृपा। 2 मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में तो दोनों की ही प्रधानता है। मूल में ईश्वर की, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। ज्ञान मार्ग में ईश्वर कृपा का दर्जा नहीं है। महत कृपा को तो वे भी मानते हैं, वहां ईश्वर हट जाता है। ईश्वर न तो सहायता ही देता है न विरोध ही। सियाना समझदार लड़का बाप के साथ समानता करता है, पिता को उसकी परवाह नहीं रहती। भक्त बेचारा भोला बालक है, आपको भक्ति मार्ग से ही बताया जाता है। 2 बात: ईश्वर कृपा, महत कृपा और प्रयत्न। ईश्वर कृपा, महत कृपा प्रधान है, प्रयत्न गौण है। जैसे लौकिक कार्य की सिद्धि में प्रयत्न गौण है, प्रारब्ध प्रधान है। स्त्री, पुत्र, धन की प्राप्ति में। ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ प्रधान है। भक्ति में ईश्वर कृपा, महत कृपा प्रधान है। लौकिक कार्य में प्रारब्ध प्रधान है। 4 पदार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में और मोक्ष में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध गौण है। अर्थ और काम में प्रारब्ध प्रधान है और प्रयत्न गौण है। भक्ति में प्रारब्ध की अपेक्षा तो प्रयत्न प्रधान है, परंतु उससे भी महत कृपा प्रधान है। यह श्रृंखला है। अब आप चाहे जिससे मिलान करें, चाहे जितने तर्क आवे, सब टकरा टकरा कर चले जावें। दूसरा सिद्धांत: ईश्वर कृपा और महत कृपा एक ही है। विनोद मजाक से यह कहा जाता है कि ईश्वर कृपा से भी महत कृपा का दर्जा ऊंचा है। वास्तव में तो ईश्वर कृपा में महत कृपा शामिल है।
विनोद में तो कहा जाता है कि ईश्वर भी महत् कृपा के अधीन है। यह बात महापुरुष नहीं कहते हैं। गौण और मुख्य का भेद। भोजन करते हैं उस समय गौण वृत्ति तो भोजन में और मुख्य वृत्ति कहीं की कहीं दौड़ती रहती है। गीता पाठ करते हैं उस समय गौण वृत्ति से पाठ करते हैं, मुख्य वृत्ति कहीं की कहीं रहती है। मोटर चलाने वाले की मुख्य वृत्ति चलाने में रहती है और गौण वृत्ति बात करने में रहती है। गाय की मुख्य वृत्ति बछड़े में और गौण वृत्ति चरने में रहती है। पनिहारी की मुख्य वृत्ति घड़े में और गौण वृत्ति बात करने में रहती है। नटनी की मुख्य वृत्ति बांस पर चलने में और गौण वृत्ति गाने बजाने में। इसी प्रकार हर एक काम में मुख्य और गौण दो वृत्ति रहती हैं। भक्ति में मुख्यता प्रधानता तो ईश्वर और महत् कृपा की है, गौणता साधन की है। प्रश्न: ईश्वर की कृपा सबके ऊपर महान है, फिर सबका कल्याण क्यों नहीं होता? उत्तर: उस कृपा का तत्व और रहस्य बिना जाने महान फल नहीं होता। जैसे घर में पड़े हुए पारस को पत्थर समझने से लाभ नहीं उठाते, उसका मर्म प्रभाव नहीं जानते, इसी प्रकार ईश्वर की कृपा का प्रभाव और गुण जाने बिना लाभ नहीं उठाते। जैसे गंगा की कृपा गंगा के किनारे रहकर भी बिना जाने लाभ नहीं उठा सकते। गंगा की कृपा प्रधान है, परंतु स्नान तो करना ही चाहिए, तभी तो पवित्र हो। गंगा का प्रवाह अटल बहता है, परंतु परिमित है। काल को अनंत होते भी देश से अनंत नहीं है। भगवत कृपा का प्रवाह तो देश काल सभी तरह से अनंत है। प्रभु को दया सागर कहना भी निंदा ही है, वह तो सागर से भी बढ़कर है। सब होते हुए भी मनुष्य इस दया का विशेष पात्र है। जब जीवों में जो जीव श्रेष्ठ होते हैं उनको ही मनुष्य बनाया जाता है, उसी को मुक्ति का अधिकार दिया जाता है। मनुष्य इस दया का विशेष पात्र है। सूर्य के प्रकाश सब जगह समान होते हुए भी दर्पण इस प्रकाश का विशेष पात्र है। सूर्यमुखी कांच में और भी विशेष है, वह तो जला देता है, काष्ठ में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। परंतु सूर्य की दया और कृपा तो सब पर समान ही है। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में प्रयत्न को प्रधान मानना गलत है। कम बुद्धि वालों के पास लाखों रुपए हैं, निर्बलों के पास भी हैं। बुद्धि वालों के पास रुपए नहीं हैं, बलवानों के पास नहीं हैं। निर्बलों के लड़के हैं, बल वालों के नहीं। यह सब प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु अनन्यता नहीं। अनन्य मान ले तो विवाह किए बिना ही पुत्र हो जाए, बिना व्यापार के ही धन आ जाए। प्रारब्ध की प्रधानता है, अनन्यता नहीं। कोशिश नहीं करना तो नया कर्म करना है, प्रारब्ध से झगड़ा करना है। ईश्वर की कृपा को अनन्य मान सकते हैं, परंतु साथ साथ में इतना मान लेना चाहिए कि ईश्वर की आज्ञा मानकर प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न त्याग कर हरामी नहीं बनना चाहिए, निमित्त तो बन ही जाना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा निमित्त बनने की है। अगर हम उसे नहीं मानते हैं
तो हम ईश्वर के भक्त ही नहीं। लौकिक में प्रयत्न निमित्त कारण है, प्रारब्ध उपादान कारण है। घड़े का उपादान मिट्टी और निमित्त कुम्हार है। इस संसार में जो दुख सुख हमारे किए हुए हैं वे ही प्रारब्ध रूप में आकर मिलते हैं, परंतु निमित्त की आवश्यकता होती है, नहीं तो घड़ा बनता नहीं, मिट्टी ही पड़ी रहती है। संस्कार रूप से पड़े रहते हैं, मुख्य उपादान है। इसी प्रकार हमारा प्रयत्न तो निमित्त कारण ही है, उपादान तो भगवत कृपा ही है। भगवान हमको निमित्त बनाना चाहते हैं, तो हमें निमित्त बनना चाहिए। जब भगवान की कृपा से ही सब होता है, तो निमित्त भी वे ही क्यों नहीं बन जाते। तो फिर ऐसा होने से हमारे लिए लाभ की बात नहीं है। निमित्त बनना भी प्रभु की दया ही है, नहीं तो हरामीपना आ जाएगा और हम गिर जाएंगे। ईश्वर निमित्त नहीं बनाने की बात कहे तो भी वह पक्ष हमें नहीं लेना चाहिए। अपनी तरफ से तो यह रखना कि हमारे पाप पुण्य भुगता लें। पाप पुण्य में छूट लेना हमारे लिए लज्जा की बात है। स्वार्थ त्याग की ही भगवान प्रशंसा करते हैं, छूट नहीं लेनी। सत्य बोलना परम धर्म है। कई स्थानों में झूठ की छूट दी है। प्राण बचाने के लिए भी झूठ बोलने की छूट है। जिस छूट में अपना स्वार्थ हो उसे स्वीकार न करें। नियत तो ऐसी ही रखें और व्यवहार में कठोरता न आवे, अपनी जिद न रखें। प्रश्न श्री लादूराम जी द्वारा, प्रयत्न कितना करें? उत्तर, प्रयत्न इतना करें कि प्राण पर्यंत, जब तक दम रहे तब तक प्रयत्न न छूटे। इस प्रकार का प्रयत्नशील पुरुष ही भगवान को विशेष प्रिय है। मेरा यह प्रयत्न पर कहना भक्ति के लिए ही है। रुपए पैसों के कमाने के लिए इतने प्रयत्न की बात नहीं है। मूल बात आती है कि प्रयत्न पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, जबकि ईश्वर कृपा से ही कार्य सिद्धि होती है। अगर प्रयत्न से होती है तो कृपा पर इतना जोर क्यों दिया है? कृपा पर इसलिए जोर दिया जाता है कि साधन पर अहंकार नहीं आवे। प्रयत्न पर इसलिए कि कहीं ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना न करे। प्रधान तो ईश्वर की कृपा ही है। प्रयत्न होना है वह भी उसी से होता है, परंतु प्रयत्न को छोड़ो नहीं। ईश्वर की इतनी महान कृपा है जिसको कोई बतला नहीं सकता, मन से अनुमान भी नहीं कर सकता। इस बात का आप लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए आपका कल्याण नहीं हुआ है। इतनी कृपा मान लेते ही आपको कितनी प्रसन्नता और शांति होनी चाहिए कि जिसकी सीमा नहीं। निर्भयता आनी चाहिए, चिंता क्यों होनी चाहिए? मुक्ति तो आपकी रिजर्व है। जब इतनी कृपा है तब भय चिंता क्यों रहना चाहिए? प्रसन्नता शांति इतनी ज्यादा रहनी चाहिए, और जब नहीं रहती तो आपने कृपा मानी कहाँ है? गवर्नमेंट के राज्य में राजा की हम पर कृपा हो तो फिर क्या भय, क्या चिंता? अपने खास बादशाह की अपने ओर इतनी पूर्ण कृपा कि राजा अपने आप को भी अर्पण करने को तैयार है,
फिर राज्य की तो बात ही क्या, फिर क्या चिंता। जब पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के राज्य के राजा की कृपा का यह हाल है, तब उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी की कृपा का अनुभव होते ही क्या दशा होगी। वचन मात्र की कृपा मानने वाले को भी भगवान छोड़ते नहीं, परंतु उसमें विलंब होगा। जो जितनी अधिक कृपा मानता है उतना ही शीघ्र लाभ होगा। यह तारतम्य पात्रता के अनुसार ही है। जब तक आपको अपने कल्याण की भी इच्छा है, तब तक आपने ईश्वर की दया के तत्व को नहीं समझा। इतना बोझा तुमने, जैसे साधक साधन का अभिमान करके समझे कि मैंने इतना साधन किया है या कर रहा हूँ, उठा लिया। यह काम तो उनका है। जितने हल्के रहोगे उतने शीघ्र पहुंचोगे। पात्र की बात, सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में रहता है, काठ में नहीं। दर्पण में भी मैला होता है तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता, सूर्यमुखी में विशेष पड़ता है। काठ काठ में भी भेद है, जल और स्थल में भेद है। यह सब पात्रता के भेद हैं। इसी प्रकार जल वर्षा में बरसता है, सबके लिए एक सा है। वहीं बूंद सीप के मुख में जाने पर अमृत बनता है, सांप के मुख में जाने पर विष, आम के पेड़ पर जाने से मीठा, नीम के पेड़ पर खारा। जैसा बीज होता है वैसा ही बन जाता है, बीज की ही पात्रता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जो पुरुष ईश्वर के जितने अंश में शरण है, उतना ही वह ईश्वर की दया का पात्र है। ईश्वर के शरण होना क्या है? ईश्वर की आज्ञा को मानकर अपनी शक्ति के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के साधन, भजन, ध्यान में प्रयत्नशील है। ईश्वर को याद रखने में जो जितना तत्पर है, ईश्वर पर जितना झुकाव है, उतना ही वह दया का पात्र है। भगवान कहते हैं, जो मेरे मन के अनुकूल, वाणी के अनुकूल, इशारे के अनुकूल जो आदमी जितना चलता है, उतना ही मेरी दया का पात्र है। चाहे जिस पर घटा लो, राजा जी पर, आप पर, मेरे पर, चाहे जिस पर घटा लो, जितना अनुकूल उतना ही पात्र। गीता के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में आया है, श्रद्धावालम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभत्वा पराम शांतिम चिरेणादि गच्छति। अर्थात हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है।